नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। इन दिनों जो सारे देश का मुद्दा है वो मध्य प्रदेश का भी है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम। हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकालकर इस बात का विरोध किया। कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग रखी। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और रैली पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। सवाल यह उठता है कि क्या तेल के मुद्दे पर रैली निकालकर कांग्रेस उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है। सवाल यह भी, आखिर देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में क्यों और कैसे, बात करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना काल में जनता पर दोहरी मार। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। रोज बढ़ते दामों से चढ़ा सियासी पारा। भोपाल साइकिल पर दिग्विजय। इंदौर जीतू पटवारी ने खोला मोर्चा। जबलपुर लखन घनगौरिया का विरोध। ग्वालियर पीसी शर्मा की साइकिल रैली। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत पूरे उफान पर है। कीमतों में बढ़ोतरी को उपचुनाव में भुनाने कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकालकर अपना विरोध जताया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत तमाम बड़े शहरों में दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल में रैली की अगुवाई कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले विरोध करते हुए तेल की कीमतों में इजाफे पर साइकिल चलाते थे, उनकी साइकिल अब कहां है। जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। पेट्रोल डीजल महंगा। हम मांग करते हैं शिवराज सिंह चौहान से कि लोगों की जेब से पैसा निकालने के बजाय लोगों की जेब में पैसा डालो। आने वाले समय में इस लड़ाई को और ताकत से लड़ी जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी जैसे आए थे जिन वादों को करके, अगर वो पूरे नहीं करते हैं तो वापस उनको, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को खदेड़ा जाएगा। पूरे लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर परेशान, किसान परेशान। उस समय इन्होंने जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए, ये सीधे सीधे आम लोगों की जेब काटने जैसा काम है। ऐसे दौर में जब लोगों की आर्थिक दशा तहस नहस हो गई हो, लोगों का बजट बिगड़ गया हो, निम्न वर्गीय व्यक्ति तो छोड़ो, मध्यम वर्गीय व्यक्ति पूरी तरीके से निचुड़ चुका हो, ऐसे समय पे सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के महंगे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ। कांग्रेस की साइकिल रैली पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोलते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस की साइकिल रैली को पॉलिटिकल स्टंट बताया। इनके घोषणा पत्र में इनने 5 रुपया डीजल पेट्रोल पे कम करने का कहा। हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह की साइकिल पे बैठने के पहले उससे माफी मांगे कि हमने कहा था, हमने झूठ बोला था, हम माफी मांगते हैं। फिर वो ज्ञापन देने जाएं तो लगेगा कि हाँ, वास्तव में मॉरली बूस्ट व्यक्ति है। दिग्विजय सिंह चाहे साइकिल यात्रा निकाले, चाहे रोड पर चले, चाहे आसमान में उड़े, मध्य प्रदेश की जनता मिस्टर बंटाढार को अच्छे से जानती है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन पूर्णतः अवैध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो महामारी अधिनियम के तहत प्रावधान हैं, उनका गंभीर उल्लंघन है। अतः प्रशासन को इनके विरुद्ध केस दर्ज कर आगे कार्रवाई करना चाहिए। बहरहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से जनता बेहद परेशान है। महंगाई की वजह चाहे जो हो,
लेकिन कोरोना संकट की इस घड़ी में आम जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। सवाल ये, आसमान छूते तेल के दाम से जनता को राहत कब मिलेगी? सवाल ये भी, क्या मध्य प्रदेश में तेल की कीमतों का मुद्दा उपचुनाव में शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पेट्रोल 80 के पार देश में सबसे महंगा, इस पर कटाक्ष भी हो रहा है। बड़ी बात यह कि क्रूड ऑयल के दाम जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो क्या इस वक्त कोरोना संकट काल में अवसर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? जब ये सवाल पूछा गया तो फिर इस पूरे प्रदर्शन को ढकोसला राजनीतिक स्टंट के तौर पर देखा गया। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों पक्षों के तर्क भी जानेंगे और इससे आम लोगों को, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्टर्स को क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है डीजल के चढ़ने से, महंगे होने से, तो जाहिर सी बात है हर चीज के दाम में इसका असर होगा। हर चीज के दाम थोड़े थोड़े करके सही लेकिन बढ़ेंगे और ओवरऑल एक जनता के जेब के ऊपर बोझ इसका बढ़ना तय है। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा है, रजनीश अग्रवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। नमस्कार आपको, स्वागत है आपका। दीप्ति सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगी। स्वागत है दीप्ति जी आपका भी, नमस्कार आपको। और CL मुकाती साहब हैं, अध्यक्ष हैं ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के। मुकाती जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। शुरुआत मुकाती जी से करूंगा आज। मुकाती साहब, जिस तरह से हर एक दिन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पेट्रोल को ना सिर्फ टक्कर दे रहा बल्कि आगे निकल रहा है, क्या और कितना असर अब तक इसका पड़ा है ट्रांसपोर्ट पर? बिल्कुल निश्चित है, आपने जो बोला है कि टक्कर दे रहा है पेट्रोल, पर पेट्रोल के आम जनता कभी कभार यूज करती है, अपने जरूरत के हिसाब से यूज करती है। डीजल जो है कृषि पैदावार एवं ट्रक भाड़े दोनों ही उस पर असर पड़ता है। जब कृषि की लागत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, ट्रक भाड़े बढ़ेंगे तो निश्चित महंगाई बढ़ेगी। और अभी कोरोना महामारी खत्म भी नहीं हुई है और दूसरा पेट्रोल डीजल महामारी लागू हो गई है। अब इस वायरस से कैसे लड़ेंगे हम लोग, आम लोग कैसे लड़ेंगे? डीजल की खपत जो है हर नित्य दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज में आपको उपयोग हो रहा है। और दोनों ही सरकार, या कांग्रेस आए या बीजेपी आए, हम तो ये बोलेंगे कि दोनों ने आम जनता को, ट्रांसपोर्टर को दुधारू गाय समझ रखा है। क्योंकि पिछले 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने भी 7 रुपए डीजल पेट्रोल में बढ़ाए थे, और अभी बीजेपी ने भी देखा 1 रुपए मध्य प्रदेश में बढ़ाया और 13 रुपए जो है एक्साइज ड्यूटी केंद्र में बढ़ाए। तो उन्होंने किसी जनता की कोई परवाह नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं, उन्हें अपने खजाने भरने से मतलब है। जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के बाहर है, चीन और जापान के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। फिर उन्हें किस रुपयों की जरूरत है, किस चीज के लिए जरूरत है? और कोरोना महामारी के लिए लोगों ने इतना दान दे दिया कि जितना उन्होंने बांटा भी नहीं होगा, तो फिर आज आम जनता को क्यों चूसा जाए? चलिए, मुकाती साहब का ये कहना है। रजनीश अग्रवाल साहब, चूंकि सत्ता प्रदेश में और देश में दोनों जगह आपकी है, दायित्व आपका बनता है। एक कटाक्ष किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो साइकिल लेकर सड़कों पर उतर आते थे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर, अब साइकिल कहाँ है? दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है, लेकिन जो लोग साफ तौर पर देख रहे हैं, भोग रहे हैं, समझ रहे हैं कि इससे कितना असर पड़ रहा है, उनको क्या कहेंगे? उनको क्या बताया जाए कि कब तक उनको राहत मिलेगी? पुनीत जी, बिल्कुल जो कहा है आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बिल्कुल सच कहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है, ये राजनीतिक स्टंट है। और आप विश्वसनीयता के पैमाने पर कहां खड़े हैं, विपक्ष की धाक और साख कहां है? जब आप कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव में जाते हैं और अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बारे में जनता में तर्क और तथ्य क्या प्रस्तुत करते हैं, और आपने कहा था 2018 के विधानसभा चुनाव में कि 5 रुपए पेट्रोल पर कम करेंगे, 3 रुपए डीजल पर कम करेंगे। सरकार में बैठे मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, तत्काल दोनों पर पैसे बढ़ाने का काम किया। तो कौन सी विश्वसनीयता है आपकी? क्या धाक है आपकी, क्या साख है? कोई कमिटमेंट है जनता के साथ में कि नहीं है? और आप विपक्ष में है, बिल्कुल आंदोलन करिए, लेकिन माफी मांग लीजिए कि हमसे गलती हुई। क्यों नहीं मांगते माफी? 5 रुपए 3 रुपए का हमने वचन दिया था, हर मामले में वचन भंग किए इन्होंने, इस मामले में भी वचन भंग किया। तो माफी मांगो ना, कन्फेस करो जनता के सामने कि हमसे पाप हुआ। और मध्य प्रदेश सरकार ने ये रोजमर्रा के जो पैसे बढ़ते हैं, ये कंपनीज के जो फार्मूला बने हुए हैं, ऑटोनोमस ढंग से उनके फार्मूला बने हुए, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। अभी LPG पर 150 से ज्यादा रुपए कम हुआ था, पिछले 1.5-2 महीने पहले की बात है। तेजी के साथ में पैसा कम हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो फार्मूला है वो अलग ढंग से चलता है। निसंदेह रूप से किसी सरकार को भी आनंद नहीं आता पैसा बढ़ाने में, अगर कोई टैक्स लगाने में,
पर सवाल तो व्यवस्था बनी हुई है। सवाल आपने रजनीश जी ये बात तो बता दी कि नरोत्तम मिश्रा जी ने सही कहा, लेकिन एक जब सवाल ये भी पूछा गया कि जब आप साइकिल लेकर निकल पड़ते थे, सरकार जब आपकी नहीं होती है, जब आप जिस बात का विरोध करते हैं, जब केंद्र में आप नहीं होते जिस बात का विरोध करते हैं, फिर आज लगातार 17 दिन से बढ़ रहे हैं, तब कोई फिक्र क्यों नहीं हो रही, तब कोई विरोध क्यों नहीं हो रहा, तब मांग तक नहीं की जा रही? बिल्कुल, हमने जो मैंने कहा ना, एक फार्मूला के तहत बड़े हैं पैसे जो कंपनीज ने बढ़ाए हैं, और विपक्ष में है, करें ना आंदोलन। विपक्ष का काम भी हम ही करें क्या पुनीत जी? हम ही साइकिल चलाएं, हम ही आंदोलन करें, हम ही मांग करें, तो ये क्या करेंगे? उसमें भी राजनीति, कौन से जनप्रतिनिधि साथ में आ गए? दिग्विजय सिंह जी के, आरिफ मसूद जी ने कल आंदोलन कर लिया, जो राजधानी के विधायक है, दूसरे विधायक आए नहीं। बाकी जगह दीप्ति सिंह जी इस बात का जवाब देने के लिए, कब्जा जमाने की राजनीति चल रही है। आपको लग रहा है कि ये पेट्रोल डीजल के इस मामले में मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो कब्जाने की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मैं आम लोगों की तरफ से भी, आपने मुकाती साहब को भी सुना होगा, उनकी समस्या किसी राजनीतिक दल की नहीं है, आम लोगों की समस्या किसी राजनीतिक दल की नहीं है। बड़ी बात यह कि कम से कम इस पर कोई प्रदर्शन हो रहा है जिससे आम लोग परेशान हैं, ये जानकर लोगों को थोड़ा तसल्ली होती है कि आप मुद्दे पर तो आए हैं, आप मुद्दे पर तो बात कर रहे हैं। दीप्ति सिंह साहब, ये धूप और फरेब से नहीं होता। दीप्ति सिंह जी उत्तर दें इस बात का, जो आरोप लग रहे हैं इस पर उत्तर दें, और अब फॉर्मूले की बात की जाए। का जो मामला ठहरा रहे हैं, आपको निष्पक्ष तौर पर बात करनी चाहिए। जी दीप्ति सिंह जी, मैं निष्पक्ष हूं। दीप्ति सिंह जी, क्या आत्मनिर्भर ऐसे बनाए कि लोग अपना सामान सिर पर लेके जाए, वो आत्मनिर्भर हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, ट्रकें बंद करवा दें? दीप्ति सिंह जी अपना पक्ष रखें आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी देखिए सरकार में आते ही चाल चरित्र चेहरा किस तरीके से आचरण में बदलाव आता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी कुछ समय पहले डीजल पेट्रोल के दामों पे बढ़ते दामों पर साइकिल से निकला जाता था। केंद्र सरकार में जब सरकार के चुनाव होने थे तब ये नारे दिए जाते थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार जनता के ऊपर, अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके के बहुत नारे चले। मगर आज दुर्भाग्य देखिए कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभाए, तो विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है, मगर जो आप सड़कों पर साइकिलें ले लेकर उतर रहे थे, तो आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो क्यों जनता को लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्यों कम नहीं करना चाहिए? रजनीश जी को निष्पक्ष होकर ये बात रखनी चाहिए। मेरा सवाल है उनके साथ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, साइकिल से निकलने वाले लोग, विधानसभा तक जाने वाले लोग, सड़कों पर बैठने वाले, तख्तियां लेकर बैठने वाले लोग, आज वो ये बातें कर रहे हैं कि हमने परिस्थितियों को देख के दाम बढ़ाए। क्या जनता की हालत नहीं दिखाई दे रही है कि जनता कितनी परेशान है, किस हाल में है? कोरोना जैसी महामारी चल रही है जहां लोगों की आमदनियां आधी हो गई हैं, नौकरियां छूट गई हैं, महंगाई, और आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या महंगाई बढ़ नहीं रही है? इससे जनता के ऊपर हालात जनता के खराब नहीं हो रहे हैं? इस बात का सरकार में आते ही इनके तेवर बदल गए हैं, इनकी भाषा बदल गई है, तो ये ठीक रवैया नहीं है। दूसरी बात, उनका आरोप था कि ये कांग्रेस पार्टी का स्टंट है, ये उपचुनाव के पहले चीज़ को इनकैश कराने की बात है, उसका भी उत्तर दें, ज़रूर दें। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी का अगर स्टंट है तो इनका क्या था? जब ये साइकिल पे आते तो ये क्या करने आए थे? ये जनता का पक्ष रखने आए थे। अगर ये कहते हैं कि हम जनता का पक्ष रखने आए थे, तो कांग्रेस पार्टी भी जनता का पक्ष रखने आई थी। और अगर ये हमारे इस चीज को ड्रामा बता रहे हैं तो ये भी ड्रामा कर रहे थे। फिर ये भी ड्रामा कर रहे थे। क्या ये ड्रामा कर रहे थे? जनता के हक की बात करने ये साइकिल से आए थे इनके मुख्यमंत्री, क्या वो ड्रामा करने आए थे? डिप्टी जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। पुनीत जी ने कहा उत्तर दे, तो उत्तर दे दूं मैं। पहली बात ये है, वचन पत्र अगर मैं हमारी पार्टी ड्रामा कर रही थी तो ड्रामा आप कर रहे थे। 15 महीने के बाद सरकार में कांग्रेस हुए फिर से, और मौका मिला है आपको, ईश्वर ने फिर मौका दिया है, तो आप ड्रामा मत करिए। मैं बोलूं नहीं बोलूं, करिए और कम करिए। पुनीत जी, मैं बोलूं नहीं बोलूं, उत्तर सुन ले, फिर उसके बाद आप सवाल करें। जी रजनी जी बोले। पुनीत जी, वचन पत्र झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का था, 5 रुपए कम करने का, 3 रुपए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में नहीं था, कांग्रेस के वचन पत्र में आते से इन्होंने दोनों के दाम बढ़ाने का काम किया। तो मैंने कहा ना कि जो नरोत्तम जी ने कहा माफी मांगे ना,
कि इनसे गलती हुई, पाप हुआ, अन्याय हुआ, इन्होंने दाम बढ़ाए। किस मुंह से विश्वसनीयता क्या है विपक्ष की? इन नेताओं की, जो नेता सत्ता में बैठते हैं दाम बढ़ा देते हैं और उसके पहले वचन पत्र में लिख के देते हैं वचन के हम बहुत पक्के हैं, जो वचन किए वो निभाएंगे। ये वचन निभाया आपने? नहीं, लेकिन आपने एक इल्जाम लगाया, पहले सोचिए। अग्रवाल साहब, आपने एक इल्जाम लगाया कि जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो पॉलिटिकल स्टंट है, जो किया जा रहा है वो ड्रामा है। तो फिर जब आप विपक्ष में थे, आप गए, क्या वो ड्रामा था? वो सवाल उन्होंने पूछा, उसका भी उत्तर दे दें जी। क्या जब आप विरोध करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का, वो पॉलिटिकल ड्रामा होता है? नाजायज कोई सरकार किसी भी तौर पर टैक्स लगाती है, बढ़ाती है, तो विरोध करना विपक्ष का काम है। लेकिन श्रीमान पुनीत पाठक जी, अभी लोकसभा चुनाव जो हुए 1 साल पहले, उसमें इन्हीं बढ़े हुए दामों का तथ्य और तर्क और लिखित में वचन पत्र भाजपा के संकल्प पत्र में नहीं था पुनीत जी। लेकिन साहब जनता की पीड़ा, जनता वही है प्रदेश की। चुनाव अलग अलग होते हैं आदरणीय रजनीश जी, लेकिन जनता वही प्रदेश की है। जनता जितनी उनकी उतनी आपकी भी है, आप भी उनके पास जाते हैं। ये केवल जनता, ये केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बढ़ रहा है, ये सबके लिए बढ़ रहा है। और मुकाती साहब भी कह रहे हैं कि इससे कितना फर्क पड़ता है दोनों दलों को। वो तो कह रहे हैं कि दोनों दलों ने कोई काम नहीं किया। कहिए कि वचन पत्र में उन्होंने झूठ कहा था, आप कहिए, आप क्यों नहीं बोलते कि वचन पत्र में उन्होंने झूठ कहा? चलिए दीप्ति सिंह जी उत्तर दें। वचन पत्र में आपके वायदे था, आपने झूठ बोला है, उन्होंने अपनी तरफ से मांग उठाई थी। क्या मांग उठाई थी? कौन सा वचन पत्र? कांग्रेस का वचन पत्र था, भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। रजनीश जी को ये कहिए। रजनीश जी मेरी बात का जवाब दीजिए। रजनीश जी, पहले तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि आप जब साइकिल पर, आपकी पार्टी के तथाकथित मामा जब साइकिल से जाते हैं, प्रदेश की जनता के पुजारी जब साइकिल पर जाते हैं, तो क्या वो ड्रामा करने जाते हैं? पहले इस बात का जवाब दीजिए। दोनों ही पार्टी ड्रामा करने जाती है। जवाब दे दो, दीजिए ना दीप्ति जी। दोनों ही पार्टी ड्रामा करती है और आवाजें आ रही ना बीच में पुनीत जी, आवाजें आ रही, मैं बीच में नहीं बोलता, आवाजें आ रही इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, आप एंकरिंग कर रहे हैं, जी पूछ रहा हूं। जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल करेंगे। विपक्ष में मैंने कहा ना करना, मैंने तो 2 बार 3 बार बोला है, विपक्ष में आंदोलन करना धर्म है। सरकार को आप विरोध करिए, कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन आपका स्टैंड क्या है वो क्लियर करिए। सुनिए दीप्ति, स्टैंड क्या है आपका क्लियर करिए, क्योंकि आपकी ही दूसरे राज्यों की सरकारों ने पैसा बढ़ाने का कृत्य किया। आपके समर्थन से चलने वाली सरकार ने, आपकी खुद की सरकारों ने पैसा बढ़ाने का काम किया। वो कांग्रेस पार्टी कोई दूसरी है, उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी नहीं है, कोई दूसरी है क्या अध्यक्ष? सोनिया गांधी जी नहीं है क्या? अब एक बात तो क्लियर हो गई। सीएल मुकाती साहब, एक ब्रेक के बाद ब्रेक कर लूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप सुनकर दोनों पक्षों को आपने सुन लिया, मतलब ये कि जब पक्ष बदलता है तो वर्जन भी बदल जाता है, और वायदा अगर हमने नहीं किया तो दिक्कत हमारी नहीं होती। इस पर भी बात करिएगा थोड़ी। जी मुकाती साहब, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। सीधा सवाल मेरा आपसे है कि वायदा किया कांग्रेस पार्टी ने और इसके बाद बढ़ा दिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जाने, और अभी विपक्ष में जो है उनका काम है, लेकिन अगर विपक्ष अपना काम करे तो फिर इसमें उनका या तो स्टैंड क्लियर नहीं है या फिर वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। खैर, पॉलिटिकल कमेंट पर नहीं जाते हैं। दिक्कत ये क्या केवल किसी पार्टी अकेले की है? पाठक जी, मेरा ये बोलना है कि दोनों ही पार्टी अपना अपना जो है काम कर रही है, वो अपना अपना मैसेज जनता को देना चाहती है। जैसे बीजेपी ने बोला आत्मनिर्भर बनो, तो क्या आत्मनिर्भर इस तरह से बनाएंगे कि लोगों को बोलेंगे अपना सामान अपने सिर पे उठाए, ट्रांसपोर्ट में बंद कर दे, ट्रकों को बंद कर दे, क्योंकि 40% ट्रक ही अभी रोड पे आए हैं कोरोना महामारी के बाद, और वो ट्रक भी अब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इस महंगाई के अंदर, डीजल के अंदर 6 जून को 68 रुपए 27 पैसे डीजल था, और आज जो है 80 रुपए पार कर गया डीजल। तो 20 से 25% भाड़े अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो वो क्या ट्रांसपोर्ट अपनी जेब से भुगतेगा, वो किचन तक और आम आदमी की जेब से निकाला जाएगा। तेल दिल्ली से ही निकलता बोलते हैं ना, तो वो भाड़े अगर गाड़ी वाला नहीं किसी से लेगा तो फिर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देगा और अपनी चाबियां जो है वो परिवहन विभाग को सौंप देगा, क्योंकि आज की तारीख में परिवहन विभाग में कुछ भी परिवहन करके कुछ भी नहीं कमा रहा है, सिर्फ सेवा कर रहा है। इस कोरोना महामारी ने हमारे ड्राइवर भाइयों ने इतनी सेवा करी, हर चीज एसेंशियल गुड्स को अपनी जान को जोखिम में लेके पहुंचाया, पर किसी भी सरकार ने, किसी विपक्ष ने कभी ये नहीं बोला कि उन्हें कोरोना महायोद्धा माना जाए, उनका कोरोना बीमा सुरक्षा कवच दिया जाए। बाकी जो है सिर्फ स्टंट करते हैं, वो अपनी रोटी सेकते हैं, दोनों ही पार्टियां।
किसी जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं, दिखावा करते हैं। और अगर इस तरह से अगर आज $30 का जो रेट है प्रति बैरल रेल, और उसके बाद भी रेट अगर 80 रुपए होते हैं, तो ऐसी क्या देश के ऊपर आपदा आ गई? कोई उत्तर है अग्रवाल साहब आपका मुकाती जी को? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा, बहुत स्पष्ट कहा, मुकाती जी को भी शायद पता होगा, वो आधी बात खुद ही खुद जवाब दे रहे हैं कि कोविड-19 के चक्कर में पहिया बंद थे और अभी 40% आए हैं। तो इसका मतलब है कोविड-19 के कारण कोरोना काल में किस प्रकार का माहौल पूरे देश में 3 महीने से था और अभी भी 40% आए, तो इसका मतलब समझते होंगे वो अर्थव्यवस्था के नाते, मुझे लगता है समझते होंगे। और नहीं समझते उसके बाद आरोप करना है तो उसका कोई मतलब नहीं। अर्थव्यवस्था सिर्फ ट्रांसपोर्ट और आम पब्लिक के लिए है। आम पब्लिक को राहत देंगे, आम पब्लिक की जेब में डाका डालें। संवेदना के साथ एक तरफ से राहत देते हैं कि हमने कोरोना महामारी में आपको राहत दे, दूसरी तरफ से जेब में से पैसा निकाल रहे हैं। आप सुनो ना मुकाती जी, सुनो ना, कृपया सुन लो। तमाम प्रकार के प्रोविजंस खड़े किए ताकि इनको कोई दिक्कत ट्रांसपोर्टर्स को नहीं है। बताइए पिछले 5-6 साल में कितने प्रकार की रियायतें नहीं दी केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने? नहीं तो मैं गिनाना शुरू करूं कितनी प्रकार की रियायतें नहीं दी। इसलिए कृपया राजनीति ना करें, कृपया राजनीति नहीं, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। 25% जब भाड़े बढ़ेंगे तो आप आम पब्लिक चिल्लाएंगे। क्या किसी का दाम बढ़े किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए ट्रांसपोर्टर्स मोदी सरकार ने पिछले 70 साल में लिए हो तो आप बताइए, मैं चुनौती देता हूं। किसानों को भी कृषि उत्पादन भी महंगा होगा तो किसान महंगाई पे निश्चय ही बढ़ना। इसलिए केवल एक तरफा मत देखिए, ये मुखिया मामला होता है। तो $30 में भी रजनीश जी एक छोटा सा सवाल है, सीधा सा सवाल, 1 मिनट मुकाती जी, सीधा सा सवाल है। 2008 में 145 आपने कहा कि एक फॉर्मूले के तहत रेट सेट होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक फॉर्मूले के तहत रेट सेट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेल के दाम बढ़े थे और उस आधार पर देश में तेल के दाम बढ़ते थे, सबको समझ में आता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम घटे और यहां पर दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जब लॉकडाउन था, जब स्थितियां पूरी तरीके से वाहन सड़कों से हट गए थे, तब क्या हालात थे और अब का क्या डेटा है, ये मेरे से ज्यादा आपके पास में होगा। ऐसी परिस्थिति में रेट के दाम बढ़ने छोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को छोड़ देते हैं, इस समय उनकी सियासत को, लेकिन क्या जो लोगों की दिक्कत है, आपने कहा आपको भी समस्या होती है, कष्ट होता है, आपने कहा कष्ट होता है इस बात से, किसी भी सरकार को कष्ट होता है। आप मासूम बताने का काम कर रहे हैं पुनीत जी उनको। किसको मासूम बता रहे हैं साहब? सवाल पूछ रहा हूं सीधा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम कम होने पर यहाँ क्यों बढ़ रहे हैं? लोग अगर ये सवाल पूछे तो आपको क्यों बुरा लगता है? कहां खड़े हैं पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि के मामले में? सरकार में कुछ और, विपक्ष में और भाषा होती है। अभी मैंने कहा साल भर पहले लोकसभा चुनाव में इनके नेता क्या तथ्य दे, क्या आपको लग रहा है ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम गिरने पर यहाँ लगातार 17 दिन से दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये जनता पूछ रही है। अगर आपको क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी का सवाल है? कांग्रेस की गोदी में जो लोग बैठे हैं उनको एक्सपोज करने का काम आपको करना चाहिए कि ये सरकार में हमेशा सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है। आदरणीय रजनीश जी, आप सत्ता पक्ष ने आपसे सवाल पूछा है क्यों दाम बढ़ रहा है, उत्तर पूछने का गोल मोल जवाब दे रहे हैं आप। कोई उत्तर नहीं है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम कम होने पर क्यों यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं। ये किसी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन का सवाल नहीं था। अगर आप फैक्ट्स पर आ रहे हैं तो इस फैक्ट पर भी जवाब देना चाहिए। चलिए दीप्ति सिंह साहब, फाइनल कमेंट करिए, क्या करेगा विपक्ष? उन्होंने कह दिया विपक्ष का काम है, करना चाहिए आपको। नहीं बढ़ाए, आपको सुनना है पुनीत जी, आपको सुनना है। मैंने कहा आपको सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, मध्य प्रदेश की सरकार ने या केंद्र सरकार ने कंपनी का दाम बढ़ाए और उनका फार्मूला निर्धारित है, उसी के तहत दाम बढ़े। की बात करेगा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहे हैं तो जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? ये एक बड़ा सवाल है, ये जनता का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, सबका सवाल है। और इस बात पे बीजेपी गोल मोल घुमा रही है, क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से जनता को लूट खसोट रही है, ये गलत है। लेकिन उनका ये कहना विपक्ष का काम है, विपक्ष को करना चाहिए, आप पुरजोर तरीके से उठाएं। दूसरी बात है मुकाती जी, एक सवाल है मेरा, मुकाती जी एक फैक्ट से रिलेटेड सवाल है, सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा मध्य प्रदेश में क्यों है? दाम कंपनियां बढ़ा रही, फॉर्मूला सेट है, मध्य प्रदेश में दाम क्यों? आप तो सीधे डील करते हैं चीज से, क्यों है यहाँ सबसे ज्यादा? पाठक जी, मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों से 7-7 रुपए 6-6 रुपए डीजल पेट्रोल के रेट ज्यादा है। क्यों है? यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यही पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों है ज्यादा? क्योंकि अगर ये सवाल मैं ले जाऊंगा सत्ता पक्ष के पास तो किसी पार्टी का हो जाएगा। आप ही बता दें क्यों है भाई? पाठक जी मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आप ही से पूछ रहा हूं सर। हाँ, क्योंकि इन्हें अपनी जो है सरकार चलाने के लिए खजाना खाली है, उन्हें एक ही चीज दिखती है कि पेट्रोल डीजल से जो रोज नकद टैक्स आता है
उससे कैसे भी कर हम जो टैक्स लगाएं और कमाएं। जबकि मध्य प्रदेश की बॉर्डरों पे तस्करी होती है डीजल और पेट्रोल की। यूपी में 6 रुपए कम है डीजल और पेट्रोल का रेट, अन्य राज्यों में 2 से 3 रुपए कम रेट है। जी, फाइनल कमेंट दें रजनीश अग्रवाल साहब, सबसे ज्यादा और रेट हो है। सके तो बताएं सर्वाधिक यहाँ पेट्रोल के दाम क्यों हैं? देखिए, सर्वाधिक इसलिए है, सर्वाधिक तो खैर नहीं, लेकिन इसलिए कि जबकि 2 बार पिछले 15 महीनों में दाम बढ़ाने का काम कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया है। 2 बार बढ़ाने का काम किया है बड़ी तादाद में। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि संवेदनशीलता हम में भी है, हम भी चाहते हैं दाम ना बढ़े, क्योंकि किसी सरकार को अच्छा नहीं लगता कि अलोकप्रिय निर्णय हो उसकी सरकार में। लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं उसको देखते हुए भी मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाई, ये कंपनीज के बड़े हुए निर्णय हैं। सर, अगर आप राहत देना चाहते हैं तो आप क्या घटा भी हालात है? सकते हैं, क्या सरकार अब हालात आपकी है? है। तो कांग्रेस पहली ने बात। तो आप दूसरी लोग बात भी ये तो कर सकते कि थे। जो गलतियां हो गई पिछली मैंने उनको आप 5 सुधारे, अक्टूबर आपने को बहुत सारी मध्य प्रदेश के गलतियां अंदर चक्कर प्रशासन किया स्तर पर है, सुधारी गलती तो आप सुधार लेते। चलिए खैर, जनता को जवाब, जनता को जी। जवाब शायद मिला होगा और अच्छी तरह से उन्होंने पाठक तीनों जी, पक्ष मैंने सुने होंगे। 5 अक्टूबर बहुत को- धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।